जैन साथियों, आज का सेशन है हमारे सभी दिव्यांग साथियों के लिए। अगर ये सेशन आप सभी ने देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरे प्रीवियस सेशंस आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा दिव्यांग को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 6% रिजर्वेशन होता है। उसके अंदर 4 क्लासेस होती हैं, EH, VH, LD, MD। प्रत्येक क्लास को 1.5 रिजर्वेशन मिलता है। जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो आपको मालूम होगा गेस्ट फैकल्टी में 25% रिजर्वेशन होता है। तो इस सेशन में हम देखेंगे गेस्ट फैकल्टी वाइज, नॉन गेस्ट फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फाइनल मेरिट में कितने दिव्यांग साथी आने वाले हैं और कितने वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं। इस सेशन को हमने कंप्लीट 9 स्लाइड्स में तैयार किया, तो अगर आपने 9 की 9 स्लाइड्स देख ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो गेस्ट फैकल्टी फर्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें हम देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में दिव्यांग की कितनी है, नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी में कितने फाइनल मेरिट में आने वाले हैं, कितने वेटिंग में आने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नॉन गेस्ट फैकल्टी में कितने मेरिट में आएंगे, कितने वेटिंग में आएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे एक स्कोर कार्ड, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कौन सी कैटेगरी किस में जंप कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में उसमें दिव्यांग की कितनी सीट्स हैं, और दिव्यांग के अंदर जो 4 क्लास होती हैं EH, VH, LD, MD, प्रत्येक का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे ओपन और फीमेल क्लास में। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज गेस्ट फैकल्टी की हैं उसमें हम दिव्यांग की गेस्ट फैकल्टी में देखेंगे EH, VH, LD, MD का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी जो दिव्यांग में सीट्स प्राप्त होने वाली हैं उसमें EH, VH, LD, MD का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो गेस्ट फैकल्टी को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्राप्त हो रही हैं उसमें कैटेगरी वाइज ओपन फीमेल क्लास में रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। रैंक वाइज हम कट ऑफ देखने वाले हैं और ये रैंक रहेगी कंबाइंड रैंक EH, VH, LD, MD को मिला करके। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नॉन गेस्ट फैकल्टी में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देखने वाले हैं कंबाइंड रैंक में EH, VH, LD, MD में। इस प्रकार टोटल 9 स्लाइड्स हैं। अगर आपने 9 की 9 देख ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये सेशन देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे एक व्हाट्सअप नंबर हम आपको शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है और एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। उस ग्रुप से जुड़ जाइए, दोनों ग्रुप से, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से। जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप उस ग्रुप में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में उनको लेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक व्हाट्सएप नंबर हम भेज रहे हैं आपको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8103837669 8103837669। इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप। प्लीज़ इस नंबर पर कॉल ना करें। कल हमने ये शेयर किया था, कल या परसों, तो काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कॉल ना करें। इस पर सिर्फ अपना स्कोर कार्ड शेयर करें। अगर हम परमिशन देते हैं आपको कॉल करने की तो ही आप कॉल करें, बाकी आपके हम सारे डाउट्स सेशन में जरूर क्लियर करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए, सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा आपने अगर हमारा टोटल वैकेंसी जितनी भी है 18,527, उसमें DPI का कितना है, ट्राइबल का कितना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिस्ट्रीब्यूशन और कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन जरूर देखिएगा, जिसमें हमने देखा है DPI की कितनी पोस्ट है, ट्राइबल की कितनी है, गेस्ट फैकल्टी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में नॉन गेस्ट में कितना होने वाला है। इसके अलावा फाइनल मेरिट में कितने कैंडिडेट्स आने वाले हैं और वेटिंग में कितने आने वाले हैं। इसके अलावा हमने देखा गेस्ट फैकल्टी में जो टोटल सीट्स प्राप्त हो रही हैं उसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और रैंक वाइज कितना कट ऑफ होने वाला है। इसके अलावा हमने इस सेशन में देखा है नॉन गेस्ट फैकल्टी में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। तो ये कट ऑफ वाला सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और एक वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस का हमने सेशन तैयार किया, उसमें आप सभी का काफ़ी प्यार मिल रहा है, वर्ग 3 वाले में और कट ऑफ वाले में। तो ये दोनों सेशन देखिए, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर स्कोर कार्ड शेयर करिए, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर अपने स्कोर कार्ड शेयर करिए और वहाँ पर अपने क्वेश्चन रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए ताकि आपका कमेंट ऊपर रहे और नेक्स्ट सेशन में हम उसको ले सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन सेशन है। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं दिव्यांग साथियों के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी प्राप्त होने वाली है। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 6% रिजर्वेशन होता है दिव्यांग के लिए। तो टोटल वैकेंसी का 6% निकालेंगे तो आपका प्राप्त होगा 1112 सीट, यानी कि दिव्यांग के लिए टोटल सीट्स प्राप्त होने वाली हैं 1112। आपको जैसा कि पता होगा 25% गेस्ट के लिए रिजर्वेशन है। अभी इसके लिए ऑफिशियल लेटर आने वाला है कुछ समय बाद, तो आप वो ऑफिशियल लेटर देखिएगा, उसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि गेस्ट की फैकल्टी के लिए है या नहीं है। क्योंकि जब 2018 में गजट आया था तो उसमें स्पष्ट लिखा था वर्ग 1, 2, 3 तीनों की नियोजन प्रक्रिया एक सी होगी और उसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए 25% रिजर्वेशन होगा। जो 75 सीट्स बचेंगी वो अदर कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। तो आप समझने का प्रयास करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि गेस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, गेस्ट के लिए रिजर्वेशन है। आपके लिए कुछ समय बाद आपका स्कोर कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा और जैसे ही स्कूल शिक्षा विभाग एक ऑफिशियल लेटर जारी करेगा गेस्ट फैकल्टी के लिए, उनकी कैटेगरी वाइज उनकी
उनकी क्लास वाइज गेस्ट फैकल्टी में रैंक दीजिए, तो आपकी जरूर एक सेक्शन और बढ़ जाएगा, आपकी रैंक बढ़ जाएगी, जिसमें अगर आपने गेस्ट फैकल्टी से अप्लाई किया है तो आपकी गेस्ट फैकल्टी में रैंक दिखाई देगी। उसी के अनुसार मैंने कट ऑफ भी तैयार किया, तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। गेस्ट फैकल्टी को 25% रिजर्वेशन होता है। टोटल वैकेंसी अगर 1112 है तो उसका निकालेंगे तो 278 होंगी गेस्ट फैकल्टी में, और नॉन गेस्ट में रहेंगी 834, यानी कि 834, 75% अन्य कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम गेस्ट फैकल्टी में फाइनल मेरिट में देखें तो फाइनल मेरिट में आने वाले हैं 278, यानी कि 278, और वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी में 139, यानी कि 139। इसी प्रकार नॉन गेस्ट फैकल्टी में हम देखने वाले हैं मेरिट लिस्ट में कितने आने वाले हैं तो 834, और अगर हम नॉन गेस्ट फैकल्टी में देखें वेटिंग लिस्ट में तो 417। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं एक स्कोर कार्ड हमारे शिक्षक साथी का है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है, तो इसके माध्यम से हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार आपकी हैंडीकैप में रैंक दिखाई दे रही है। तो ये जो हमारे शिक्षक साथी हैं ये ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो इनकी अनरिजर्व नील ओपन में दिखाई दे रही है इनकी रैंक, कंसोलिडेटेड रैंक दिखाई दे रही है। उसके अलावा ओबीसी नील ओपन में इनकी रैंक दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनकी दिखाई दे रही है ओबीसी हैंडीकैप ओपन में, ओबीसी हैंडीकैप ओपन, ओबीसी नील ओपन, और फीमेल होती तो फीमेल क्लास में भी दिखाई देती। तो इनकी जो रैंक है ओबीसी ओपन हैंडीकैप में 199 है, और ये 199 अगर आप रैंक देखेंगे तो 199 रैंक इनकी हैंडीकैप में टोटल 4 क्लास में, यानी कि ईएच वीएच एलडी एमडी को मिलाकर 199 में इसमें होंगे कुछ कैंडिडेट ईएच के, कुछ होंगे वीएच के, कुछ होंगे ईएच वीएच एलडी के, और कुछ होंगे एमडी के। तो टोटल 4 क्लास की कंबाइंड रैंक दी गई है, तो कंबाइंड के हिसाब से ही हमने कट ऑफ तैयार किया। वैसे तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपकी रैंक दिखाई देगी कुछ इस प्रकार की। अभी आपकी जो रैंक दिखाई दे रही है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट थे तो ओबीसी, जैसे आप अभी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इस प्रकार दिखाई दे रही ओबीसी हैंडीकैप ओपन, ठीक है। ये जो रैंक अभी पीवी ने जारी की है तो उसमें दिखाई दे रहा है जिस कैटेगरी से है वो कैटेगरी हैंडीकैप ओपन। जबकि आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा ओबीसी, और अगर आप जैसे ईएच से हैं तो ईएच, वीएच से हैं तो वीएच, एलडी से हैं तो एलडी, एलडी क्लास, और ओपन, ओपन में है तो ओपन, फीमेल में है तो फीमेल। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी तब इस तरीके का आपका रिजल्ट आने वाला है। फाइनल मेरिट में आप इस तरीके से दिखाई देंगे, और एक साइड लिखा रहेगा आप किस योग्यता के साथ आपने एलिजिबिलिटी वाला फॉर्म फिल किया, मतलब कि आपने फॉर्म जिस कैटेगरी से फिल किया है वो कैटेगरी क्लास दिखाई देगी। जैसे कि आपने ओबीसी हैंडीकैप ओपन से फॉर्म फिल किया है तो वो दिखाई देगा, और आपका फिर किस कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, जैसे कि आपका सिलेक्शन अब इसमें दिखाई देगा ओबीसी एलडी ओपन क्लास में। तो अभी जो रैंक दिखाई दे रही है वो कंबाइंड रैंक है ईएच वीएच एलडी एमडी को मिलाकर, पर जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा आपकी जो क्लास है ईएच वीएच एलडी एमडी। तो आप जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप ये देखिएगा और इसको मिलाइएगा, जो हमने बताया वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो आपकी क्लास जरूर दिखाई देगी। अभी जो क्लास दिखाई दे रही है वो कंबाइंड रैंक है हैंडीकैप की 4 क्लास की। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे स्कोर कार्ड में ईएच वीएच एलडी एमडी की 4 क्लास हैं 199 पर। तो 199 जो आपकी रैंक दिखाई दे रही है वो ओरिजिनल रैंक नहीं है, 199 रैंक आपकी 4 क्लास को मिलाकर है। जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपकी खुद की क्लास दिखाई देगी। खुद की क्लास में अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 क्लास के हिसाब से देखें तो 50 के आसपास आपकी रैंक होगी, और 50 के आसपास आपकी रैंक है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। बट टोटल 199 में आप देखेंगे एलडी में हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि एलडी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट ज़्यादा जाती है, तो उसमें एलडी ज़्यादा होंगे, उसके बाद होंगे ईएच, उसके बाद होंगे वीएच, और सबसे कम होते हैं एमडी। तो एमडी की थोड़ी ज़्यादा रैंक भी होगी 250-300 तक तो भी हो जाएंगे, पर ये एक अनुमान है, फिक्स नहीं है कि कितने होंगे। हो सकता है 200 में कई बार एलडी 60 हो, कई बार 50 हो, कई बार 45 हो, तो अलग अलग होता है, वेरिएशन होंगे इसमें फिक्स नहीं। अगर पीवी आपका क्या बोलते हैं क्लास वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्लास वाइज आपकी रैंक भेजता है, तो हम बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ बता सकते थे कि इतनी रैंक पर इतने इतने कैंडिडेट्स हैं, और इतनी रैंक तक ईएच पे होने वाला है, इतनी रैंक तक वीएच में, इतनी रैंक तक एलडी में, और इतनी रैंक तक एमडी में। और इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है और इसका हम कट ऑफ भी लेकर आए, पर उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब पीवी ने खुद ही अपना रिजल्ट जारी नहीं किया, कंबाइंड रिजल्ट जारी किया है, तो वो वाले सेशन से हम क्या करेंगे। देखिए हमने वो सेशन भी हमने इसमें एक स्लाइड तैयार की है, पर आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उस स्लाइड के अनुसार आपको पहले से ही पीवी ईएच वीएच एलडी एमडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमने टोटल, जैसे ये नॉन गेस्ट की बात करें तो नॉन गेस्ट में जितनी भी सीट्स हैं उसका ईएच वीएच देखा इस वाली स्लाइड में हमने स्लाइड तैयार की है, और उसमें ओपन और फीमेल के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसमें ओपन और फीमेल में ईएच में कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। पर ईएच वीएच एलडी एमडी कंबाइंड दी है, इसलिए कोई इसका औचित्य नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है। तो हमने कंबाइंड रैंक तैयार की है, तो हम कंबाइंड रैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे कंबाइंड रैंक में आपका कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। तो
इस स्कोर कार्ड से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि आपकी जो रैंक है अभी कंबाइंड है, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी खुद की क्लास में होगा। तो कई बार क्या होगा, किसी की रैंक 250 होगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे एमडी की हम बात करें, एमडी क्लास में अगर है, एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब बहुविकलांगता, एक से अधिक विकलांगता जिनकी होती है उन्हें बहुविकलांगता बोलते हैं, मल्टी डिसेबिलिटी। तो अगर एमडी में है तो कहो 250 रैंक पर हो जाए, और आप एलडी में है तो कहो 150 रैंक पर भी ना हो पाए, क्योंकि एलडी कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार ईएच बीएच में भी वेरिएशन रहेगा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। हम कंबाइंड रैंक के हिसाब से हम समझते हैं कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखने वाले हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं दिव्यांग के लिए, उसमें ईएच वीएच एलडी एमडी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल सीट्स हैं दिव्यांग के लिए 1112। अगर ईएच का निकालेंगे, ईएच वीएच एलडी एमडी 1.5 6% में 1.5 है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो हम 1.5 बोल रहे हैं वो है 6% रिजर्वेशन में। 6% में अगर आप देखेंगे तो 6% के अंदर है 1.5%, 1.5 और 1.5 और 1.5। तो 6% के हिसाब से है 1.5 1.5 1.5। अगर आप टोटल इसको 100 मानते हैं, मानकर चलिए कोई भी सीट्स हैं, अगर उनको 100 मान रहे हैं तो ईएच वीएच एलडी में 25% रिजर्वेशन है। ईएच वीएच एलडी एमडी में कितना है? 25% रिजर्वेशन। तो अगर टोटल वैकेंसी जो दिव्यांग साथियों की उनको टोटल को 100 मानते हैं तो 25 है। अगर उसको दिव्यांग को 6% लेकर चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है 1.5 1.5 1.5 1.5। अगर टोटल वैकेंसी को 100% मानते हैं, अगर हम इसको क्या मान लें, इसको हम 100% मान लें, तो 100 के हिसाब से ईएच वीएच एलडी एमडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25% रिजर्वेशन है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं ईएच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 1.5%, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 25% और 6% में देखेंगे तो 1.5। तो टोटल सीट्स प्राप्त होंगी आपको 278। कितने की? 1112 की 278। ईएच में इतनी सीट्स प्राप्त होंगी, वीएच में इतनी होगी, एलडी में और इतनी होंगी एमडी में। ईएच होते हैं कम सुनने से संबंधित, जिनको सुनाई नहीं देता। वीएच होते हैं दृष्टिबाधित यानी विजुअल हैंडीकैप होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है। और एलडी होते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एलडी ओएच और एलएच, इनके लिए 3-4 शब्दों का यूज होता है। ऐसे ईएच के लिए एचएच भी होता है, और वीएच के लिए आप विजुअल हैंडीकैप होता है। इसके अलावा एलडी में अगर आप देखेंगे तो एलडी को बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो हड्डियों से रिलेटेड होता है, चलने फिरने उठने बैठने से संबंधित आपको समस्याएं होती हैं। उसके अलावा एमडी में हम देखेंगे तो एमडी होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से अधिक विकलांगता होती, बहुविकलांगता बोलेंगे जैसे हिंदी में। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक में 1.5 है तो 278 278 278 278 चारों क्लासेस में प्राप्त होने वाली हैं। 278 278 278। तो इस प्रकार का यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। प्लीज़ इस यूनिक कंटेंट को समझिए और हमारी मेहनत को स्थान दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस प्रकार के यूनिक कंटेंट और भी कंटिन्यूसली आगे रख सकें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसे हम हजारों कंटेंट आगे भी लेकर आएंगे जो यूनिक होंगे, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाले। आप खुद सर्च कर लेना इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, किसी ने अगर यूट्यूब पर किया हो तो फिर बताना। तो ये सब हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। इस मेहनत में काफ़ी घंटे लगते हैं, 5 से 10 घंटे लग जाते हैं, और तब जाकर हम ये 15-20 मिनट का सेशन लेकर आते हैं। आप सोचते होंगे 15-20 मिनट का सेशन ऐसे ही लेकर आ जाते हैं। कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं कि वो नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं, तो आपको पता नहीं होगा ये 15 मिनट के लिए हमें 5-5 10-10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम 15-20 मिनट का सेशन लाते हैं। और ये सब आप सभी के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करें। तो हम आप सभी के प्यार और सपोर्ट की लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ताकि और भी कैंडिडेट्स जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो भी इसका लाभ लें। तो आइए हम नेक्स्ट सेशन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ईएच में अगर हम देखेंगे 278 सीट्स हैं, तो उसमें फीमेल क्लास की देखेंगे तो होंगी 50% रिजर्वेशन होता है फीमेल के लिए। शिक्षक भर्ती में तो हो जाएंगी 139 और बचेंगी बाकी की ओपन सीट्स, तो 139 ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे 178 में फीमेल के लिए हो जाएंगी 50% रिजर्व, 139 बचेंगी कितनी ओपन के लिए? 139। इसी प्रकार प्रत्येक अगर हम क्लास में देखें एलडी में भी फीमेल के लिए हो जाएंगे 139 और ओपन में हो जाएंगे 139। इसी प्रकार एमडी में देखेंगे तो फीमेल क्लास के लिए 139 और ओपन के लिए 139। तो इस प्रकार टोटल वैकेंसी है 1112। उसमें ईएच वीएच एलडी एमडी 1.5 रिजर्वेशन देखेंगे तो उसमें प्राप्त होंगी 278 और उसमें फीमेल क्लास के लिए 50% रिजर्वेशन होता है तो 139 बचेंगी। अपनी अपनी कैटेगरी में
ओपन के लिए तो वो 139, 139, 139। तो आई होप ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो दिव्यांग की टोटल सीट्स हैं उसमें गेस्ट की कितनी सीट्स हैं और गेस्ट में EH VH LD MD कितने सिलेक्ट होंगे, और फिर नॉन गेस्ट में देखने वाले हैं EH VH LD MD का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर टोटल वैकेंसी का हम गेस्ट फैकल्टी में देखेंगे दिव्यांग का तो 278 होंगी 25%, और उसमें हम EH VH LD MD देखें तो EH के लिए हो जाएंगी, इसमें भी देखेंगे 1.5 रिजर्वेशन, यानी कि अगर टोटल वैकेंसी इसको मान लें दिव्यांग की जितनी भी वैकेंसी उसको टोटल मान लें गेस्ट फैकल्टी में तो उसका 25% हो जाएगा। और अगर 6% मान रहे हैं 6% के हिसाब से 1.5 होगा, और अगर इसको टोटल वैकेंसी मान रहे हैं तो उसका हो जाएगा 25%। तो आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। इसके अलावा हम देखने वाले हैं EH में टोटल कितनी होंगी 70, VH में कितनी होंगी 69। एक पोस्ट का वेरिएशन दिख रहा है वो पॉइंट की वजह से होगा, किसी में 0.5 आएगा, 0.5 से ऊपर आएगा तो 1 मान लेंगे, 0.5 से नीचे आएगा तो उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं LD में 70 हो जाएंगी और MD में 69, तो 70 69, ठीक है। उसके अलावा फिर हम देखेंगे 50% फीमेल के लिए, 50% फीमेल के लिए होंगी तो कितनी होंगी फीमेल के लिए 35 हो जाएंगी यहाँ पर फीमेल के लिए, 35 हमें प्राप्त होने वाली हैं फीमेल के लिए, और 50% जो बचेंगी वो नील नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ओपन कैंडिडेट्स रहेंगे, ओपन हैंडीकैप जो भी आपकी क्लास है, जैसे EH है तो EH, तो ओपन सीट्स रहेंगी 35। उसके अलावा यहाँ पर फीमेल क्लास के लिए देखेंगे 35 आपकी फीमेल के लिए हो जाएंगी, 34 ओपन कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। LD में हम देखेंगे तो LD में 35 70 की आधी हो जाएंगी फीमेल्स के लिए और ओपन के लिए रहेंगी 35। इस प्रकार हम देखेंगे 69 का फीमेल के लिए 34 और ओपन के लिए 35। इस प्रकार हमने गेस्ट फैकल्टी में दिव्यांग में टोटल वैकेंसी का हमने देखा EH VH LD MD में डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल क्लास के लिए 50% और उसके अलावा बची हुई जो सीट्स हैं वो उसी क्लास में आपकी ओपन में रहेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं जो नॉन गेस्ट फैकल्टी को प्राप्त होने वाली दिव्यांग सीट्स, उसमें हम देखने वाले EH VH LD MD में डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1112 गेस्ट में, उसका नॉन गेस्ट में निकालेंगे तो आपकी प्राप्त होंगी 834 में EH VH LD MD को अगर देखेंगे तो प्रत्येक को 6% में 1.5 और अगर इस 834 को पूरा 100% मान रहे हो तो ये होंगी आपकी 25%। तो आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने दिया है, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम लिंक भी है, वहां पर अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए, अपने क्वेश्चन शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए जो भी आपका डाउट्स है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उसको जरूर लें, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स लेकर आते रहते हैं और आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें जरूर देते हैं। वैसे कॉल्स और SMS के थ्रू इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसमें रिप्लाई कर सकें, पर हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और उससे कई हजार लोग एक ही क्वेश्चन के द्वारा अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि एक वीडियो 10-20 हज़ार लोग देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन को 10-20 हज़ार लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं एक क्वेश्चन से। अगर हम पर्सनली आपके कॉल या SMS का रिप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट लाभान्वित होगा, पर वीडियोज़ के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक ही क्वेश्चन के 20,000 लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। वो अपने अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं और वो अपना जो भी डाउट्स रहता है सब क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर EH VH LD MD को प्राप्त होंगी 208, 209, 208, 209। वही फिर पॉइंट का फर्क है, इसलिए एक में कम, एक में ज्यादा, एक में कम, एक में ज्यादा। तो 208, 209, 208, 209, 834 में प्राप्त होने वाली नॉन गेस्ट दिव्यांग साथियों के लिए EH VH LD MD में। इसके अलावा हम देखने वाले हैं इसी में फीमेल क्लास में 50% रिजर्वेशन, तो 104 फीमेल के लिए बची हुई, ओपन में 104। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं इसमें फीमेल के लिए 105 और बची हुई जो 4 है 104 वो ओपन के लिए। इसी प्रकार हम LD में देखने वाले हैं फीमेल के लिए 104 और बची हुई ओपन के लिए 104। इसी प्रकार MD में देखेंगे तो फीमेल के लिए 209 की 104 फीमेल के लिए और ओपन के लिए 105। तो इस प्रकार हमने गेस्ट वाइज, नॉन गेस्ट वाइज जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा EH VH LD MD में दिव्यांग साथियों का। आपको मालूम होगा 4 क्लास होती हैं EH VH LD MD, तो इन 4 क्लास की हमने देखी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन में और आपकी फीमेल क्लास में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनका कट ऑफ, कंबाइंड कट ऑफ देखने वाले हैं। जो गेस्ट फैकल्टी को टोटल वैकेंसी प्राप्त हुई हैं उसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और कंबाइंड रैंक वाइज कितनी रैंक तक कट ऑफ जाने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में गेस्ट फैकल्टी को 278 यानी कि 278 प्राप्त हुई हैं। उसमें हम UR SC ST EWS का हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 27% OBC के लिए, 20 ST के लिए, 16% SC के लिए और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है। इसके बाद बचती हैं 27%, तो वो जाती हैं UR अनारक्षित में, अनरिजर्व में। तो उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, कितनी कितनी पोस्ट प्राप्त होने वाली हैं। उसके अलावा फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन और जो बचती हैं वो ओपन में रहती हैं। तो
अगर आप 278 का अगर 27% निकालते हैं तो आपको प्राप्त होंगी 75 सीट्स। इसी प्रकार अगर आप 16% निकालेंगे तो आएंगी 44। इसी प्रकार एसटी का 20% निकालेंगे 278 का तो आएंगी 56। ओबीसी का 278 का 27 निकालेंगे तो 75। और अगर आप ईडब्ल्यूएस का निकालेंगे 10% तो आपको प्राप्त होंगी 28 सीट। कुछ पॉइंट में प्राप्त होती हैं, 0.5 से ज़्यादा होती है तो 1, 0.5 से कम होती हैं तो उसको 0। तो ये हमने देखा सीट्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे उनकी कैटेगरी में ओपन और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है टोटल वैकेंसी का फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन होता है, तो यहाँ 37 हो जाएंगी 75 की, 38 ओपन में हो जाएंगी। इसी प्रकार हम एससी में देखेंगे, इसी प्रकार एसटी, इसी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसी प्रकार 44 में फीमेल के लिए हो जाएंगी 22 और ओपन में हो जाएंगी 22। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं एसटी में फीमेल के लिए हो जाएंगी 22 और ओपन में हो जाएंगी 22। इसी प्रकार हम देखने वाले ओबीसी में फीमेल में हो जाएंगी 38 और ओपन में हो जाएंगी 37। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 14 और ओपन में हो जाएंगी 14। तो इस प्रकार हमने देखा गेस्ट फैकल्टी में जो टोटल वैकेंसी है 278 उसमें एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ओपन और फीमेल क्लास के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम देखने वाले हैं ये वाली जो रैंक आपको दिखा रही है सी से कंबाइंड आर फॉर रैंक। कंबाइंड रैंक देखने वाले हैं ईएच वीएच एलडी एमडी 4 क्लास की कंबाइंड रैंक। क्योंकि अभी जो हमने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया ऊपर, जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहे हैं 75 सीट्स, तो जो 75 सीट्स आप देख पा रहे हैं ये 4 क्लास की सीट है। 4 क्लास कौन कौन सी हमने इससे जस्ट पहले बताया, ई एच वी एच एल डी एम डी। तो ये 4 क्लास की टोटल सीट्स हैं 75। इसी प्रकार 44 देखेंगे तो वो भी यही 4 क्लास की सीट्स हैं। अगर 56 एसटी की देखेंगे तो वो भी यही क्लास की हैं। ओबीसी की 75 देखेंगे तो वो भी इसी 4 क्लास की कंबाइंड सीट्स हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 28 ये भी 4 क्लास की हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने टोटल सीट्स देखी हैं वो टोटल सीट्स 4 क्लास को मिलाकर बनाई हैं, ई एच वी एच एल डी एम डी। अब यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे, जैसे कि 75 है, 75 को 4 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते 1.5 1.5 1.5 1.5, तो उससे हमारा ई एच वी एच एल डी एम डी निकल जाता। पर उसका कोई औचित्य नहीं है निकालने का, क्योंकि जब आपकी रैंक ही नहीं दी ई एच वी एच एल डी एम डी में तो उसको निकालने से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने से, उसका रैंक वाइज कट ऑफ बनाने से कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है। कंबाइंड रैंक दी है तो कंबाइंड रैंक के हिसाब से हमने कट ऑफ तैयार किया है। बाकी हमने सेशन जरूर तैयार किया है, स्लाइड भी तैयार की है, पर उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए आपको हम उसको क्लियर नहीं करना चाहेंगे। और अगर पीवी रिजल्ट जारी करता है ई एच वी एच एल डी एम डी के अकॉर्डिंग तो हम जरूर उस स्लाइड को आपको दिखाते। हमने स्लाइड तो आपको शायद दिखा दी है अभी कुछ देर पहले, पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम कंबाइंड बताएंगे कंबाइंड रैंक के हिसाब से। तो जो आपकी 75 सीट्स हैं, 44 हैं, 56 हैं, 75 हैं, 28 हैं, हर कैटेगरी की 4 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ आपकी कंबाइंड दी हैं। ठीक है ना, कंबाइंड रैंक है तो हमने भी कंबाइंड कर दी। अगर आप अलग अलग क्लास में आपकी रैंक आती, ई एच वी एच एल डी एम डी में अलग अलग अगर आपकी रैंक दिखाई देती तो फिर इनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता 75 का, 56 का, 44 का, 75 का, 28 का, और फिर उसके हिसाब से हम रैंक तैयार करते और उसमें और भी क्लियरिटी होती, क्योंकि उसमें आपकी रैंक आपकी क्लास में दिखाई देती। क्योंकि जैसे हम एल डी की बात करें तो एल डी की क्लास में ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो एल डी हो सकता है 200 में 70 हो, 200 में 60 हो, और एम डी कम होते हैं तो कहो 200 में एम डी मात्र 30 हो, तो एम डी की ज़्यादा रैंक तक भी हो जाएगा। क्योंकि कंबाइंड दी है, आप एकदम क्लियरिटी नहीं बता सकते, तो एमडी का ज़्यादा रैंक तक भी हो जाएगा और एलडी का कहो कम रैंक पे भी ना हो। ठीक है, तो अगर वो एक एक रैंक है क्लास वाइज, अगर पीवी रिजल्ट जारी करता एलडी एमडी ईएच वीएच के अकॉर्डिंग तो उससे फुल क्लियरिटी होती, एक एक रैंक की क्लियरिटी। इसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हों, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं माइंड में मैं खुद उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब भी मैं पहले कभी सोचता था, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी के लिए लेकर नहीं आता था, जब मैं भी स्टूडेंट था, स्टडी करता था, तब मेरे अंदर भी कई डाउट्स आते थे, तो मैं उसी डाउट्स को अपने आप को स्टूडेंट बनाकर आपके सामने लेकर आता हूँ सेशन, और आपको हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप लोगों को बता सकें कि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा रिजर्वेशन होता है और इस प्रकार रैंक तैयार होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो 75 यूआर में प्राप्त हुई है उसमें 37 हो जाएंगी फीमेल क्लास के लिए, ओपन के लिए हो जाएंगी 35। इसी प्रकार हम एससी की बात करें जो 44 प्राप्त हो रही हैं उसमें 22 आपकी हो जाएंगी इसके लिए फीमेल के लिए, और ओपन में हो जाएंगी 22। 50% फीमेल के लिए बची हुई 50% जो हैं आपकी ओपन में रहेंगी। इसके अलावा हम देखेंगे 56 में फीमेल के लिए 28 और ओपन में बचेंगी 28। इसी प्रकार हम देखेंगे 75 में फीमेल क्लास के लिए ओबीसी में 38 और ओपन में रहेंगी 37 सीट्स।
इसी प्रकार हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 28 में से फीमेल के लिए 14 और ओपन में रहेंगी 14। तो इस प्रकार हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का यूआर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का टोटल सीट्स का, उसके अंदर देखा ओपन और फीमेल क्लास में। अब हम देखने वाले हैं कंबाइंड रैंक कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो आपकी कंबाइंड हैंडीकैप में रैंक दी ईएच वीएच एलडी एमडी को मिला करके। तो कंबाइंड रैंक में अगर हम देखें तो कंबाइंड रैंक में अगर किसी कैंडिडेट की फीमेल क्लास में, हम ये वर्डिंग आप थोड़ी सी ध्यान रखना, वोकैब जो हम बोलने वाले हैं शब्दावली उसका बहुत महत्व है। तो अगर कोई यूआर फीमेल क्लास है, हैंडीकैप में है, गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी वाला डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो यूआर होगी, ये वाली जो कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं वो होगी क्या, यूआर, ठीक है, फीमेल क्लास, हैंडीकैप और गेस्ट फैकल्टी यानी कि जीएफ। तो इस प्रकार इसका फाइनल सिलेक्शन आएगा। और फाइनल सिलेक्शन में तो यहाँ भी ये एच दिख रहा है, वो होगा ईएच वीएच एलडी और एमडी। तो इस प्रकार आपका फाइनल सिलेक्शन आएगा एच की जगह। अभी हमने बताया इस कंबाइंड रैंक के अकॉर्डिंग ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार आपका क्लास दिखाई देगी, यूआर फीमेल क्लास, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी, ये दिखाई देगी अभी कंबाइंड रैंक के हिसाब से। पर जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट में आप आएंगे, प्रोविजनल सेटिंग, प्रोविजनल वेटिंग या प्रोविजनल सिलेक्शन में आएंगे, तो इस तरीके से दिखाई देगा यूआर फीमेल क्लास, ईएच वीएच एलडी एमडी में से कोई क्लास। तो इसको इधर लिख देता हूं मैं, आपका फाइनल सिलेक्शन में आएगा यूआर, अगर फीमेल क्लास में है तो फीमेल क्लास, अगर आप मानकर चलो ईएच में है तो ईएच, वीएच में है तो वीएच, एलडी में है तो एलडी और गेस्ट फैकल्टी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी शायद। फाइनल जब आपका सिलेक्शन देखेंगे तो आप इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देखेंगे, इसी तरीके से आपका रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। फाइनल मेरिट में, वेटिंग में आप जब होंगे तो यूआर फीमेल, ईएच में तो ईएच, वीएच में तो वीएच, एलडी में तो एलडी, एमडी में तो एमडी और फिर ऑब्लिक में होगा गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट है तो नॉन गेस्ट। तो इसको समझने का प्रयास करें। अभी आपकी जो रैंक दिखा रहे हैं हम, इसमें कंबाइंड रैंक तो वो इस प्रकार है, यूआर फीमेल क्लास, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी। तो इसको हम पढ़ेंगे यूआर, हैंडीकैप, फीमेल क्लास, गेस्ट फैकल्टी। किसी को भी पढ़ना है, जैसे एससी को पढ़ेंगे तो एससी, ओपन, हैंडीकैप और गेस्ट फैकल्टी, हैंडीकैप है ना, ओपन, एससी, अपन पढ़ेंगे एससी, ओपन, हैंडीकैप और गेस्ट फैकल्टी, और नॉन गेस्ट होगा तो नॉन गेस्ट। तो आई होप आप ये चीज़ें समझे होंगे। तो हम इसमें देखने वाले हैं यूआर फीमेल क्लास में, यूआर इनकी क्लास है यूआर फीमेल क्लास, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी में अगर किसी की रैंक 37 तक है तो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी की रैंक ओपन, हैंडीकैप, यूआर में, गेस्ट फैकल्टी में 58 तक रैंक है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसको क्या देखेंगे, यूआर ओपन, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी। यूआर ओपन, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी रैंक 58 तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। हम एससी की बात करें तो एससी फीमेल क्लास में, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी रैंक 22 तक होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एससी ओपन में बात करें तो एससी, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी रैंक 22 तक है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें एसटी में, एसटी फीमेल क्लास की, हैंडीकैप में, गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी रैंक 28 तक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एसटी ओपन में देखें, एसटी ओपन, हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी में 48 रैंक तक हो जाएगा। इसी प्रकार ओबीसी में देखें, ओबीसी फीमेल क्लास में, तो ओबीसी फीमेल क्लास में जिसकी भी हैंडीकैप, गेस्ट फैकल्टी में 38 है तो उसका हो जाएगा। उसके अलावा आपकी हम देखने वाले हैं ओबीसी ओपन में, तो ओबीसी ओपन, गेस्ट फैकल्टी, हैंडीकैप में जिसकी भी 60 रैंक है उसका आसानी से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में देखने वाले तो ईडब्ल्यूएस में जिसकी भी ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में, ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास, हैंडीकैप और गेस्ट फैकल्टी में 14 रैंक तक है उसका आसानी से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओपन में देखें तो ईडब्ल्यूएस ओपन, गेस्ट फैकल्टी, हैंडीकैप में जिसकी भी रैंक 22 तक है तो उसका आसानी से हो जाएगा। तो आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंबाइंड रैंक वाइज समझ में आया होगा, कंबाइंड रैंक पर कितनी रैंक तक कट ऑफ जाने वाला है, और आप समझे होंगे कि अभी आपकी जो रैंक दिखाई दे रही है वो किस प्रकार है, और फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो किस प्रकार दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नॉन गेस्ट फैकल्टी का। इसी प्रकार तो नॉन गेस्ट की जो टोटल वैकेंसी है वो 834 है। 834 में यूआर का 27% निकालेंगे तो आएंगे 226, एससी का 16 निकालेंगे तो 133, एसटी का निकालेंगे 20% तो 167, ओबीसी का निकालेंगे 225, 27 निकालेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 10% निकालेंगे तो 83। तो ये हुई टोटल वैकेंसी यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में। उसमें जैसा कि आपको पता है फीमेल क्लास के लिए 50% रिजर्वेशन होता है, तो 113 हो जाएंगी यहाँ पर आपकी फीमेल क्लास के लिए, और 113 हो जाएंगी ओपन में। इसी प्रकार यहाँ पर 133 का 66 फीमेल क्लास के लिए और ओपन में हो जाएंगी 67। इसी प्रकार फीमेल क्लास के लिए 50% रिजर्वेशन यहाँ होगा, 84 हो जाएंगी फीमेल के लिए, और ओपन में हो जाएंगी 83। इसी प्रकार फीमेल में हो जाएंगी 113 और 112 हो जाएंगी आपकी ओपन में। इसी प्रकार यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए 41 और ओपन में हो जाएंगी 42। तो इस प्रकार हमने देखा नॉन गेस्ट फैकल्टी में 834 में यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस,
UR SC ST OBC EWS का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अंदर ओपन और फीमेल क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखने वाले हैं कंबाइंड रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। कंबाइंड रैंक में कौन कौन सी रैंक तक आपका कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। तो मैंने आपको बताया, एक बार और फिर से बता देना चाहता हूं कि अभी जो आपकी रैंक है वो इस प्रकार दिखाई दे रही है। जैसे हम बात करें OBC की, तो OBC कैंडिडेट हैं तो OBC, हैंडीकैप, और ये नॉन गेस्ट है तो नॉन गेस्ट यानी कि ओपन या नॉन गेस्ट बोलेंगे, और ये है क्या, नॉन गेस्ट, OBC, हैंडीकैप, ओपन। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपकी जो रैंक दिखाई, जो आपकी क्लास दिखाई देगी वो आपकी OBC होगी, और आप जिस क्लास में हैं, जैसे कि आप EH में हैं, LD में हैं, MD में, मानकर चलिए आप LD में हैं तो यहाँ दिखाई देगा LD, ऑब्लिक में दिखाई देगा आपका ओपन। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा, आपकी जो क्लास है उस क्लास में दिखाई देंगे, और अभी आपका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार है। आप हैंडीकैप, जो भी आपकी क्लास है हैंडीकैप है, आपकी हैंडीकैप में टोटल कंबाइंड रैंक है, मतलब जैसे कि EH BH LD MD होता है तो EH BH LD MD को मिलाकर आपकी कंबाइंड रैंक दी है। आपकी कैटेगरी दिखाएगी, आपका हैंडीकैप दिखाई देगा, ओपन दिखाई देगा, ठीक है, 4 क्लास मिला करके। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें इस तरीके से लिखा होगा OBC, अगर OBC कैंडिडेट्स हैं, LD EH BH LD MD में जो भी आपकी क्लास है वो आएगी, और यहाँ पर ओपन है तो ओपन, फीमेल है तो फीमेल। तो आई होप ये आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ये यूनिक है, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो यूनिक सेशन के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम इस प्रकार का यूनिक कंटेंट और भी कंटिन्यूअसली आगे भी कंटिन्यू रख सकें, और ऐसे हम कई हजार सेशन लेकर आ सकते हैं। आप बस आपका सपोर्ट बनाए रखें, और ये सपोर्ट के साथ साथ इससे एक और प्रॉफिट है, जो कैंडिडेट्स अभी हमारे सेशन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी वीडियोस 10-12,000, 15,000, 20,000 तक जा रही है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है। जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो इस सेशन को लाखों लोग देखेंगे और उन सबके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं है कि सभी लोग अपने जो भी डाउट्स अपने मन में रखें वो सारे क्लियर हो सके। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप हैं, इंस्टा ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ताकि सभी इस सेशन का लाभ ले सकें। अब हम देखने वाले हैं, इसमें ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितनी कंबाइंड रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर हम फीमेल क्लास की बात करें, इसको क्या देखेंगे, UR की अगर हम बात करें तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, पहले वाले हम सेक्शन को समझाने वाले हैं। UR है आपकी क्लास, मतलब अनरिजर्व आपकी कैटेगरी है। क्लास आपकी देखें तो जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल, ओपन की बात करें तो ओपन, ठीक है, UR ओपन, और दिव्यांग तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं UR हैंडीकैप ओपन, UR हैंडीकैप ओपन। इसको नील ओपन नहीं पढ़ेंगे, नील ओपन बिना संवर्ग होता है, कोई क्लास नहीं होती उसमें, पर यहां पर क्लास क्या लगी हुई है, हैंडीकैप, तो नील नहीं आएगा, नील की जगह हैंडीकैप है तो हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन। जब भी स्पेशल आ जाता है हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल, ये तीनों ही, एक्स सर्विसमैन हुआ, दिव्यांग हुआ यानी कि हैंडीकैप हुआ, और फीमेल क्लास, तीनों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। अगर इनके कैंडिडेट्स इनकी क्लास में प्राप्त नहीं होते तो अपनी ही कैटेगरी की नील ओपन में वो सीट्स वापस चली जाती हैं, और इनके लिए क्लास आ रही है इसलिए नील ओपन नहीं आएगा। यहाँ नील ओपन की जगह पर आप पढ़ेंगे इसको हैंडीकैप। तो ये विशेष ध्यान रखें, और मैं मेरे जो एजुकेटर साथी हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप सेशन लेकर आएँ तो इस तरीके से बताएं उनको UR हैंडीकैप ओपन, क्योंकि आप हो सकता है अभी नीली समझें उसको, वो नील नहीं पढ़ा जाता, उसको पढ़ेंगे अपन UR हैंडीकैप ओपन। नील इसलिए पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है बिना संवर्ग कोई क्लास नहीं। जब क्लास आ गई है तो फिर क्लास को मेंशन करना पड़ेगा। अभी कौन सी क्लास है ये, UR, और क्लास में अगर देखेंगे तो हैंडीकैप, और ओपन है तो ओपन, फीमेल है तो फीमेल। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी सही तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, सही तरीके की आप नॉलेज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं पहली वाली स्लाइड्स में, पहली स्लाइड में आप देख रहे होंगे फीमेल क्लास में UR में जिसकी भी रैंक 113 है, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, UR फीमेल क्लास हैंडीकैप में जिसकी भी रैंक 113 तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, 113 रैंक तक UR फीमेल क्लास हैंडीकैप। उसके अलावा हम UR ओपन की बात करें तो UR ओपन हैंडीकैप में जिसकी भी रैंक 193 है उसका भी डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम SC की बात करें तो SC फीमेल क्लास में हैंडीकैप में जिसकी भी रैंक 66 तक है, SC फीमेल क्लास में हैंडीकैप में जिसकी भी रैंक 66 तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा हम देखेंगे SC ओपन में, तो SC ओपन क्लास हैंडीकैप, SC ओपन क्लास हैंडीकैप में 102 तक रैंक है तो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा हम देखने वाले ST में, ST फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 84 तक है, ST फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 84 तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है।
इसी प्रकार हम देखने वाले हैं एसटी ओपन में, एसटी ओपन क्लास हैंडीकैप में जिसकी भी रैंक 149 यानी 149 तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखने वाले ओबीसी फीमेल क्लास में, ओबीसी फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 113 तक है, 113 तक है, उसका भी डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। इसी प्रकार हम ओबीसी ओपन क्लास की बात करें, ओबीसी ओपन क्लास हैंडीकैप में जिसकी भी रैंक 187 तक है उसका भी डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 41 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास हैंडीकैप में जिसकी रैंक 41 है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस ओपन क्लास की बात करें तो ईडब्ल्यूएस ओपन हैंडीकैप में जिसकी रैंक 68 तक है उसका भी डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो रैंक आप देख रहे हैं कंबाइंड रैंक है C4 कंबाइंड, और रैंक तो लिखा ही है, तो ये कंबाइंड रैंक है चारों क्लास को मिलाकर, 4 क्लास EH VH LD MD को मिलाकर। तो जैसे कि आपको पता होगा मेरे सेशंस देखते हैं तो 4 क्लास होती हैं दिव्यांग में, EH VH LD MD, और सबका कट ऑफ अलग अलग जाता है। LD का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, उसके कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं हर वैकेंसीज में। उसके बाद EH फिर VH फिर सबसे कम जाता है MD का। तो मानकर चलिए MD का कोई कैंडिडेट है उसका 200 रैंक तक भी हो जाएगा और LD का कहो तो 70 रैंक तक नहीं होगा, क्योंकि 170 जो रैंक आ रही है अभी आपकी कंबाइंड रैंक है। आपकी किस तरीके की रैंक दिखाई दे रही है, अभी आपकी दिखाई देगी, मानकर चलिए आप SC से हैं तो SC हैंडीकैप और ओपन में है तो ओपन, तो आपकी अभी ये रैंक इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब इसमें जो हैंडीकैप है वो 4 क्लास में है हमारी, अगर आप सेशंस देखते हैं तो आपको पता होगा LH VH LD और MD 4 क्लास में है ये वाली रैंक H। तो इसके अंदर 4 क्लास हैं और 4 क्लास में LD के ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स LD के होंगे, फिर उसके बाद EH के होंगे, फिर VH के होंगे, सबसे कम MD के होंगे। तो मानकर चलिए यही आपकी रैंक दिखाई दे रही किसी SC कैंडिडेट की, और उसकी रैंक 200 तक क्लियर हो जाएगी, उसका 200 पर भी हो जाएगा, और एक वही की वही रैंक 199 पर भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि वो हो सकता है LD का हो। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। LD में अगर आप हैं तो LD की थोड़ी सी रैंक ज़्यादा जाती है, और कहो तो LD में 199 पर ना हो और MD वाले का 210 205 रैंक तक हो जाए। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर PV ने LD MD EH VH के अकॉर्डिंग दिया होता तो बिल्कुल एकदम क्लियरिटी होती एक एक रैंक की, तो इसमें क्लियरिटी थोड़ी सी वेरिएशन रहेगा LD और MD के बीच, EH VH MD सभी के बीच रहेगा थोड़ा थोड़ा 10-10 5-5 रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन, 5-5 10-10 का डिफरेंस रहेगा हर एक क्लास में। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसा इंटरेक्टिव सेशन, ऐसा यूनिक सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इतना इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये। तो ऐसे सेशन को बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, 5-5 10-10 घंटे हम लगाते हैं, तब जाकर ये 15-20 मिनट का सेशन तैयार होता है। प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कैंडिडेट्स इसका लाभ ले सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हमारी सपोर्ट करें। हमें आपकी प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि हम जल्द से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करें, ताकि और कैंडिडेट्स भी इसका लाभ ले सकें। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। और सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।